नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 28, जिसकी आज की तारीख है 7 सितंबर 2020। आज की यह वर्कशीट हमें पाठ नंबर 12 लखनवी अंदाज से दी गई हुई है। आप ऑलरेडी जानते हैं, पिछली वर्कशीट में बताया गया था कि जो लखनवी अंदाज है वो यशपाल जी द्वारा लिखित एक चैप्टर है जो कि व्यंग्य शैली का है। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण उन्होंने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए खीरे की फांक। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांक की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब सिर्फ दिखावा करने के लिए उन्होंने खीरे की फांक पर नमक मिर्च लगाया, अच्छे से काटा और फिर एंड में उन्होंने फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया और फिर उसके बाद उन्होंने वो फांके खिड़की के बाहर फेंक दी। ये दिखावा ही तो था जो लेखक को दिखाया जा रहा था, हाँ देखो हम कितने अमीर हैं। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, लेखक का मानना है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। अर्थात विचार, घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का ही वर्णन तो है। इसका कारण क्या है, कब घटी, परिणाम क्या रहा और इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, हम कहानी काल्पनिक भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर उस काल्पनिक कहानी में उतना मज़ा नहीं आता जो हमारी रियल लाइफ की स्टोरी होती है। उसमें अगर हम कुछ देखते हैं और उसको कहानी बनाते हैं तो वो कहानी बहुत ही प्रभावशाली होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो हमारा उत्तर नंबर 1 है, बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि इसका कहानी लेखन में बहुत अहम स्थान होता है। क्योंकि हम अगर विचार ना करेंगे तो लिखेंगे कैसे, और घटना हम काल्पनिक घटना भी रखेंगे तो घटना का वर्णन करना ही होगा, चाहे वह कोई भी घटना काल्पनिक हो या सच्ची घटना। बिना पात्र की कहानी कभी लिखी नहीं जा सकती, चाहे वह पात्र जानवर का हो, प्रकृति का हो, इंसान का हो या फिर किसी अन्य वस्तु का। बिना पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। प्रश्न नंबर 2 है, मुंह में पानी आने के बावजूद लेखक ने खीरे की फांक लेने से क्यों मना किया। इसका उत्तर है कि नवाब साहब ने जब लेखक से खीरा खाने का आग्रह किया, तब लेखक ने उनको सधन्यवाद करते हुए कहा कि इस समय आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, साथ ही पाचन शक्ति भी अच्छी नहीं है। जो असलियत क्या थी जिसके कारण लेखक ने मना किया था, उन्होंने अपने आत्मसम्मान की मर्यादा रखते हुए खीरे की फांक लेने से मना कर दिया था। तो आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप अपने उत्तर को अच्छा और बनाना चाहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3,
नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया और क्यों किया? तो जैसे कि आपको पता है एंड में उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया था, लेकिन क्यों किया ऐसा? तो हम देखते हैं अपना उत्तर। नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरे खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख यानी दिखावा बनाए रखने की कश्मकश में नवाब ने खीरे को काटकर खाने की सोची तथा फिर अंततः जीत नवाब के दिखावे की हुई। अतः इसी इरादे से उसने खीरे को फेंक दिया। प्रश्न नंबर 4 गतिविधि बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है। अपने जीवन की किसी स्मरणीय मतलब जो आपको याद है उस घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो जैसे कि मेरे को आप सबकी लाइफ्स के बारे में नहीं पता, बट मैं समझा देती हूँ कि पहले कभी अगर आप ट्रेन में गए हों, बस में गए हों या फिर घर में ही हैं या किसी दोस्त के साथ घूमने गए हों, मतलब कोई सी भी घटना इंसिडेंट याद करके उस पर एक छोटी सी स्टोरी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। 10-11 लाइंस में आ जाएगी। तो आप इसे अपने हिसाब से करिए। आफ्टर ऑल यू ऑल आर इन 10th क्लास, तो आप एक छोटी सी कहानी तो लिख ही सकते हैं। एट लास्ट बच्चों, आई होप कि आपके लिए ये वर्कशीट की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। Thank you for watching this video, and yes, don't forget to subscribe our channel e-पाठशाला VVMC, ताकि आपको आगे की वर्कशीट की वीडियोस भी मिलती रहें और आपकी इसी तरीके से हेल्प होती रहे। थैंक यू।